राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मूर्ति पूजा करना ढोंग है। ईश्वर साकार नहीं निराकार है। ईश्वर तो केवल प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश पुंज है। भला मूर्तियों में भगवान कहाँ से हो सकता है? वो थोड़ी ना कहीं हमें दिखाई देते हैं, और मूर्तियां तो खुद ही इंसान बनाता है, तो उनमें ईश्वर कहाँ से आ सकता है? दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, विचार विमर्श भी किया होगा। वाद विवाद अक्सर इन बातों पर हमारे समाज में होता रहता है। आज का ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा, और सिर्फ सुनिएगा नहीं बल्कि ध्यान से देखिएगा कि ईश्वर के साक्षात दर्शन किस तरह से होते हैं। आज के इस प्रसंग को सुनने के बाद आप महसूस कर पाएंगे और आपको भगवान के साक्षात दर्शन भी हो पाएंगे। आज का ये जो अनुभव है, ये जो हमारे साथ शेयर किया है, वो है गुड़गांव की रहने वाली सोनम कुमारी। सोनम कुमारी भगवान की अनन्य भक्त हैं। वो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण कन्हैया जी को बचपन से ही बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ उनकी पूजा और सेवा करते हुए आए हैं। वो बताती हैं कि घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले ठाकुर जी को बताया जाता है, लड्डू गोपाल जी को बताया जाता है। घर में कोई छोटी से छोटी खुशी भी आती है तो सबसे पहले ठाकुर जी के साथ उसे शेयर किया जाता है। कुछ खाने की चीजें आती हैं तो ठाकुर जी को पहले भोग लगाया जाता है। मतलब उनकी जिंदगी में सबसे पहले स्थान पर सिर्फ ठाकुर जी हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन उनके हर पल में उनके ठाकुर जी, उनके कन्हैया जी सबसे पहले आते हैं। उनका मानना है कि वो जिस घर में रहते हैं वो उनका घर नहीं है, वो ठाकुर जी का घर है। वो खुद ठाकुर जी के घर में रहती हैं। वो बताती हैं कि उनके घर में एक बहुत ही प्यारा सा और एक बहुत ही खूबसूरत भगवान का मंदिर है, जिसमें ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों एक साथ विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विग्रह अपने भव्य रूप में हमेशा विराजमान रहता है। वो बताती हैं कि वो हर साल जन्माष्टमी बहुत धूमधाम के साथ मनाती हैं। वो हर साल जन्माष्टमी का उपवास भी रखती हैं, और इस साल भी 2023 में भी उन्होंने जन्माष्टमी का उपवास रखा। लेकिन इस बार उनके साथ साथ उनके पति ने भी पहली बार जन्माष्टमी का उपवास रखा। उनके पति का नाम है धीरेन्द्र सोनी। तो पहली बार उपवास रखा था। सुबह से ही घर में ठाकुर जी की पूजा और उनके श्रृंगार की तैयारियां चल रही थी। भगवान को स्नान कराया गया, पोशाक पहनाई गई, भगवान को तैयार करके मंदिर को पूरी तरह से एक भव्य रूप में सजाया गया। वो बताती हैं कि पहले मैंने लड्डू को स्नान करवाया, उनको पोशाक पहनाई, फिर उनको स्नान करवाया और उनको अच्छे से सजाकर किशोरी जी के साथ मंदिर में विराजमान किया। वो बताती हैं कि उनका 11 साल का एक बेटा भी है। अब सुबह से मंदिर की और पूजा की तैयारियों में वो इतना व्यस्त थी, घर के कामों में इतना व्यस्त थी कि वो बहुत ज्यादा अब थक चुकी थी। वो बताती हैं कि ठाकुर जी को, गोपाल जी को तैयार करने के बाद वो राधा रानी के विग्रह को स्नान करवाती हैं, उन्हें पोशाक पहनाती हैं, और ये काम वो बहुत जल्दी जल्दी करती हैं। उन्हें लगता है कि वो दूसरे कामों के लिए लेट हो रही हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने राधा रानी को उस दिन बहुत जल्दी जल्दी में तैयार किया। जल्दी जल्दी में उन्होंने राधा रानी को पोशाक पहनाई और उन्हें सजाया, उनका श्रृंगार किया। इसके बाद उन्होंने सभी विग्रह को यथास्थान पर मंदिर में विराजमान कर दिया। सारे विग्रह को उनके स्थान पर विराजमान करने के बाद वो जैसे ही उठने लगी कि उनका सर जोर से मंदिर की दीवार में लगा। सर पर चोट आ गई, लेकिन वो इतनी जल्दी में थी और इतने सारे काम उसके घर में पड़े हुए थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
फिर कुछ फोटो खींचे भगवान के मंदिर के फोटो खींचे, क्योंकि मंदिर उस दिन बहुत सुंदर सजाया हुआ था। अब भक्त का यही भाव होता है, जैसे हम जिस दिन अच्छे से तैयार होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, हमें किसी फंक्शन में, किसी त्योहार में शामिल होना होता है, तो हम लोग अपनी भी सेल्फी निकालते हैं। तो वही करता है भक्त अपने भगवान के साथ। जिस दिन भगवान का नया श्रृंगार होता है, भगवान को सजाया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है, तो वो भगवान की फोटोज, वीडियोस जरूर निकालते हैं। ये उनके अपने भाव होते हैं। उन्होंने उस दिन भगवान की खूब सारी फोटो निकाली। अब उस दिन उनके पति को घर वापस जल्दी आना था काम से, क्योंकि उनका उपवास भी था और घर में भी ढेरों काम फैले हुए थे। उस दिन उनके पति दिन में काम से वापस आ जाते हैं और सबसे पहले वो जाकर मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। वो मंदिर में जाते हैं माथा टेकने के लिए। मंदिर को देखकर वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आज उनका मंदिर किसी भव्य और आलीशान महल से कम नहीं लग रहा था। वो देखकर खुश हो जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और माथा टेकते हैं। तभी वो अपने मंदिर में कुछ ऐसा देखते हैं कि वो तुरंत अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं। उनकी पत्नी भागकर वहां आती है और वो बोलते हैं कि तुमने आज ये क्या किया है, राधा रानी को देखो। वो बोले कि लगता है आज तुमने बहुत जल्दी में इन श्री विग्रह को तैयार किया है। वो देखती हैं कि राधा रानी की गर्दन मुड़ी हुई है। वो सोचती हैं कि शायद उन्होंने राधा रानी के श्री विग्रह को थोड़ा टेढ़ा रख दिया है, सीधा नहीं रखा। वो राधा रानी के विग्रह को अपने हाथ से थोड़ा ठाकुर जी की तरफ घुमाने की कोशिश करती हैं। वो राधा रानी के विग्रह को ठाकुर जी की तरफ घुमाती हैं, लेकिन अभी भी राधा रानी की गर्दन तिरछी मुड़ी हुई है। और जानते हैं कि उनके श्री विग्रह मार्बल के थे। अब मार्बल के विग्रह की गर्दन कैसे मुड़ सकती है, वो समझ नहीं पा रहे थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही हैरान और असमंजस्य में थे कि ये आज उनके साथ क्या हुआ है। आज उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से राधा रानी ने अपनी गर्दन तक मोड़ ली है। फिर उन्होंने हाथ से सीधा करने की कोशिश की, पर कैसे हो सकता था, क्योंकि मार्बल का विग्रह था। वो सीधा कैसे हो सकता था। वो बहुत व्याकुल हो गई, भावुक हो गई। वो भागकर नीचे अपनी भाभी के पास गई और भाभी से जाकर बोली कि भाभी, मुझे लगता है राधा रानी आज मुझसे नाराज हैं। मैं उनको अच्छे से सजा नहीं पाई। आज मैं थोड़ा जल्दी में थी, तो मैंने उन्हें आज बस यूं ही जल्दी जल्दी में तैयार कर दिया। मेरे सर पर भी चोट लगी थी, लेकिन उस समय मैं इस संकेत को समझ नहीं पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कैसे उनसे माफी मांगूं, कैसे उन्हें मनाऊं। तो भाभी ने कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि मैंने सबको 2-2 बार स्नान करवाए थे, क्योंकि उनके मंदिर में लड्डू गोपाल जी के 3 विग्रह थे और राधा रानी और श्री कृष्ण की युगल जोड़ी थी। वो बताती हैं कि आज उन्होंने सारे विग्रह को 2-2 बार स्नान करवाया था, राधा रानी को 1 बार। शायद वो नाराज हैं, मैंने उन्हें आज बहुत जल्दबाजी में तैयार किया है। तो भाभी ने कहा कि ठीक है, जाकर उन्हें दोबारा से तैयार करो, उनसे माफी मांगो और उनका दोबारा से श्रृंगार करो। पर उनकी भाभी ये जानने के बाद बहुत हैरान थी। वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्बल के श्री विग्रह की गर्दन मुड़ी हुई हो। वो बोली कि मैं भी देखना चाहती हूँ। उनकी भाभी उनके साथ ऊपर मंदिर में आती हैं और मंदिर में आकर उनकी भाभी देखती हैं कि राधा रानी जी की गर्दन जो मुड़ी हुई थी वो अब सीधी हो चुकी थी। तो उन्होंने भाभी को बताया कि अभी अभी गर्दन मुड़ी हुई थी, उन्होंने भी देखा था और उनके पति ने भी ये देखा था। अगर वो अकेले ही ये सब देखती तो मान सकती थी कि ये उनके मन का वहम था, लेकिन मन का वहम 2 इंसानों का तो नहीं हो सकता ना। घर में पूजा की तैयारी होने लगी, लेकिन उनका मन बहुत व्याकुल था। अभी भी उनके मन को बार बार ये बात परेशान कर रही थी
कि आज उन्होंने सिर्फ घर के कुछ कामों के लिए आज उन्होंने अपनी राधा रानी को तैयार करने में इतनी जल्दबाजी दिखाई, जबकि मुझे ये सोचना चाहिए था कि उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा काम है ही नहीं। ये सब बातें उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। वो सोच रही थी कि मैंने आज राधा रानी को अच्छे से तैयार नहीं किया, वो भी मुझसे आज नाराज हो गई हैं। इसके बाद उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने दोबारा से राधा रानी को अच्छे से पंचामृत स्नान कराया, अच्छी पोशाक धारण कराई और उनका एक भव्य श्रृंगार किया। और इसके बाद उन्होंने राधा रानी को ठाकुर जी के पास विराजमान किया। इसके बाद जो वो देखती हैं, उनका दिल, उनका मन गदगद हो जाता है। वो देखती हैं कि राधा रानी के मुखमंडल पर, राधा रानी के श्री मुख पर मुस्कान का अद्भुत भाव वो महसूस करती हैं। वो बताती हैं कि राधा रानी के विग्रह मुस्कुरा रहे थे। वो समझ जाती हैं कि राधा रानी ने अपनी कृपा की है, उन्होंने माफ कर दिया है। वो बताती हैं कि इससे पहले वो जब भी अपने भगवान को, अपने श्री विग्रह को पूजती थी, उनका श्रृंगार करती थी, तो उन्हें सिर्फ ये एहसास होता था कि वो सिर्फ विग्रह को, सिर्फ एक मूर्ति को तैयार कर रही है। लेकिन आज पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ था कि वो साक्षात भगवान की सेवा करती हैं और भगवान उनकी सेवाएं स्वीकार भी करते हैं। और जब कोई गलती हमसे होती है तो श्री विग्रह, हमारे साक्षात भगवान जो हमारे घर में हमारे साथ मूर्ति के रूप में उपस्थित रहते हैं, वो अपनी नाराजगी भी दिखाते हैं, अपनी खुशी भी जाहिर करते हैं। आपने कभी कभी ये महसूस किया होगा, अगर आप अपने श्री विग्रह का श्रृंगार करते हो, उन्हें सजाते हो, तो आपको बहुत बार ऐसे संकेत मिलते होंगे कि आप उन्हें बांसुरी जो लगाना चाहते हो, वो बांसुरी बार बार उनके हाथ से गिर जाती है, आपके हाथ से गिर जाती है। ये संकेत होता है कि ठाकुर जी आपको बोल रहे हैं कि आज ये नहीं, आज दूसरी बांसुरी लेने का मन है। उन्हें श्रृंगार करते वक्त कभी कोई श्रृंगार की चीज बार बार हाथ से छूट जाए तो समझ लेना कि वो अपनी पसंद और नापसंद आपको समझाना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तैयार करके हम जो पोशाक निकाल के रखते हैं और जब पोशाक पहनाते हैं तब हम दूसरी पोशाक लेकर आते हैं। ये ठाकुर जी साक्षात हमें ये संकेत देते हैं, वो हमें अपनी पसंद और नापसंद बताते हैं कि आज मुझे ये नहीं, आज मुझे वो पोशाक पहननी है। इतना सब जानने के बाद भी क्या आप यही कहोगे कि जो हमारे घर में, हमारे मंदिर में विराजमान है, वो केवल मूर्तियां हैं? वो आपको साक्षात ये अनुभव कराते हैं कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारी हर तरह के काम को देख रहे हैं, वो हमेशा हम पर नजर बनाए रखे हैं। हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब देख रहे हैं। ठाकुर जी आखिर कहाँ विद्यमान नहीं है? वो इस संसार के कण कण में मौजूद है। तो फिर हमारे श्री विग्रह में वो क्यों नहीं हो सकते? ईश्वर, हमारे परम पिता परमेश्वर हर जगह निवास करते हैं, वो और जहां भी होते हैं वो साक्षात होते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा कि एक भक्त को भगवान ने ये एहसास कराया हो कि वो आपके साथ मौजूद है। ऐसा तो पहले भी बहुत बार हो चुका है। भक्त प्रहलाद को, जो हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, उनकी भाव भरी पुकार सुनकर साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर उनके लिए खंबे से भी प्रकट हो गए थे। उन्होंने ये बता दिया था कि वो कण कण में विद्यमान है। जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम प्रहलाद, तुम ये कहते हो कि हर जगह तुम्हारे ईश्वर मौजूद हैं, हर जगह श्री हरि मौजूद हैं, तो मुझे ये बताओ कि इस खंबे में वो मौजूद हैं या नहीं। भक्त प्रहलाद को श्री हरि पर इतना विश्वास था और उन्हें ये पता था कि उनका ये विश्वास टूटेगा नहीं। उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी मेरे भगवान श्री हरि मौजूद हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु खंबे को तोड़ते हैं और उस खंबे में से
श्री हरि का नरसिंह अवतार प्रकट होता है। बात सिर्फ इंसान के मानने या ना मानने की होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की खूबसूरत वीडियोस आप आगे भी सुन सकें और भगवान में अपनी भक्ति और श्रद्धा को और भी मजबूत और प्रगाढ़ बना सकें। इसी के साथ आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।